Question number 7. There are two cones. Solution means one cone, इधर ले लो, other cone. The curved surface area of one is twice the other. Let curved surface area of other cone is equal to x. तो वन कोन का कितना हो जाएगा? Therefore curved surface area of one cone is equal to twice the other. Means इसका मैंने x लिया है तो इसका क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा. अब इसका रेडियस लो. लेट वन कोन का लेट रेडियस मीन्स r1 से डिनोट करूंगी. लेट रेडियस इज इक्वल टू फर्स्ट कोन का r1 और लेट रेडियस सेकंड कोन का मीन्स अदर कोन का मैंने क्या ले लिया? r2. उसके बाद देखो क्या दे रखा है? द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर. लेटर मीन्स अदर. लेटर मीन्स अदर ट्वाइस दैट ऑफ फॉर्मर. फॉर्मर मीन्स जो वन कोन है, तो वन कोन की स्लैंट हाइट मेरे को लेनी पड़ेगी. लेट स्लैंट हाइट ऑफ वन कोन इज इक्वल टू L1 ले ली मैंने. तो लेटर मीन्स अदर की, देयरफॉर स्लैंट हाइट को L से डिनोट किया. स्लैंट हाइट ऑफ अदर क्या दे रखे? ट्वाइस ऑफ द फॉर्मर. इसकी मैंने L1 लिया तो इसकी क्या हो गई? 2L1. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो. अकॉर्डिंग टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन is equal to twice that of other. Curved surface area of one is equal to इसमें is equal to twice the curved surface area of other. ये गिवन है. अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल. तो इसमें वैल्यूज पुट करो. पाई. अब वन के लिए आर कितना है? R1. पाई R1. एल कितना है? L1 इज इक्वल टू ट्वाइस अदर के लिए. अदर में देखो आर कितना है? R2. पाई R2. एल कितना है? 2L1. वैल्यूज पुट कर दी. अब पाई विद पाई कैंसल. L1 विद L1 कैंसल. तो मेरे पास क्या आया? R1 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4. R2 तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4. इसके नीचे 1 लगा सकती हूँ. अब मैंने क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो is equal to 4:1. Answer. Question number 8. A heap of wheat is in the form of a cone of diameter 16.8 meter. डायमीटर दे रखा है इज इक्वल टू 16.8. देयरफॉर रेडियस कितना आ गया?
16.8 अपॉन 2 8.4 मीन्स रेडियस कितना आ गया 8.4। हाइट 3.5, हाइट h से डिनोट करूंगी 3.5 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, देयरफॉर वॉल्यूम अब कोन का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर 84/10 इंटू 84/10 h 3.5 है तो 35/10। 8 and 4 12, 3 पर कट गए, 3 2s are 3 8s are 7 4s are 5 7s are 5 2s are 2 2s are तो मल्टीप्लाई करो 22 2s are 44 44 को 7 से मल्टीप्लाई मीन्स 44 को 84 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 258/72/100 डिवाइड करके कितना आ गया 258। अब 2 zeros है तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिबल 258.72 मीटर वॉल्यूम है तो क्यूबिक मीटर। अब क्या निकालना है हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। अब देखो कोई भी चाहे वह हीट है कुछ भी हम बोरी में से जमीन पर निकालते हैं तो वो क्या कोनिकल शेप लेता है तो अब उसको कवर करना है तो क्या निकालना पड़ेगा मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सेकंड पार्ट है इसका cloth required to cover the heap is equal to curved surface area of cone is equal to pi r l। तो इसके लिए मेरे को l निकालना पड़ेगा। l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h कितना है 3.5 तो 3.5 इसका होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r कितना है 8.4 इसका होल स्क्वायर। अब 3.5 का होल स्क्वायर कितना होगा 3 4s are 12 5 5s are 25। अब 84 का स्क्वायर निकाल लो 84 इसका स्क्वायर 8 8s are 64 4 4s are 16 8 4s are 32 32 2s are 64 7056 मीन्स 2 डिजिट के बाद डेसिमल। अब इसमें 12.25 ऐड करो 82.81 इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया इज इक्वल टू 9.1 मीटर। अब मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू इसमें वैल्यूज पुट करो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर कितना दे रखा है 8.4 तो 84/10 इंटू एल। एल कितना है 9.1
तो 91/10, 13 जार मल्टीप्लाई करो, कितना आया 240, 24/100, तो डिवाइड करो 240.24। अब मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है, तो यूनिट्स क्या लगेंगे, स्क्वायर मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 9, इफ यू आर गिवन अ रेक्टेंगुलर कैनवस of 1.5 meter in width, what length of this canvas would you require to make a conical tent that is 48 meter in diameter and 7 meter in height? अब फिर कॉनिकल टेंट बनाना है, तो इसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, पाई आर एल। तो अब मेरे को क्या गिवन है, रेडियस एंड हाइट गिवन है, तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा, मीन्स स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। सॉल्यूशन, डायामीटर को डी से डिनोट करूंगी, कितना दे रखा है 48 मीटर, देयरफॉर रेडियस कितना आ गया 24 मीटर। उसके बाद हाइट दे रखी है, हाइट इज इक्वल टू 7 मीटर। अब मैंने क्या निकालना है, स्लैंट हाइट, एल से डिनोट करूंगी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, स्क्वायर रूट ऑफ एच, एच कितना 7 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, ऐड करो कितना आ गया 625, तो 625 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 25। मीन्स मैंने एल फाइंड आउट कर ली, एल मीन्स स्लैंट हाइट मेरी कितनी आ गई 25। अब मैंने क्या निकालना है, पाई आर एल, देयरफॉर पाई आर एल इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आया 24, एल कितना आया 25। मल्टीप्लाई करो, 25 2s are 50, 25 2s are 50, 50 and 5 55। इसको मैंने 24 से मल्टीप्लाई करना है अपॉन 7, तो करो 0, 25 4s are 120, 12, 25 4s are 120, 120 and 12 132/7। ये क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैनवस। आप देखो मेरे को क्या दे रखा है, इफ यू आर गिवन अ रेक्टेंगुलर कैनवस ऑफ विड्थ दे रखी है कैनवस की, विड्थ ऑफ कैनवस कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू एक्स ले ली, देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवस किसके इक्वल आ गया, या कैनवस यूज्ड भी लिख सकते हो इसको, कैनवस यूज्ड ब्रैकेट में कर लो, किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू 1.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.5 एक्स मीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो मेरे पास टोटल कैनवस की लेंथ कितनी थी, x मीटर, यूज कितनी की, इतनी।
अब कोन बनाने में 10% वेस्ट हो जाता है, मीन्स किस में वेस्ट होता है, फोल्डिंग एंड स्टिचिंग पे। देयरफॉर कैनवस वेस्टेड इज इक्वल टू 10% ऑफ 1.5x, मीन्स इतने मीटर को मेरे पास कैनवस थी, उसका 10% वेस्ट हो गया। तो सॉल्व करो, 10/100 इंटू, इसको लिख सकती हूँ 15/10 x, 10 विद 10 कैंसल, तो कितना आ गया 0.15x। देयरफॉर remaining canvas used in making cone कितनी यूज हुई, मीन्स टोटल कितनी थी मेरे पास, x मीटर थी, उसमें से ये यूज हो गई, तो x माइनस 0.15x, तो 1.00 में से 0.15 माइनस करो, सॉरी यहां पर कितना आएगा 1.5x में से, क्योंकि इतनी टोटल कैनवस थी, 1.5x में से ये माइनस करो 1.5, तो 0 लगी, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 1 3, 1.35 इज इक्वल टू 1.35x। अब ये किसके इक्वल होगा, पाई आर एल मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो क्या लिखूंगी 1.35x इज इक्वल टू, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल आया, इसके इक्वल, तो इसके इक्वल लिखो इज इक्वल टू 13200 अपॉन 7, तो x इज इक्वल टू 13200 अपॉन 7 इंटू 135, इसका 100 क्या हो गया, ऊपर चला गया, तो सॉल्व करके कितना आ गया 1396.83 मीटर। उसके बाद उसने देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसको मैं 24 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इतने मीटर कैनवस मेरी यूज हुई, तो इसको मैं क्या करूंगी 24 से मल्टीप्लाई करूंगी इंटू 24, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया ₹33,523.92, मीन्स 33,523.92 rupees। Answer question number 10, a solid cone of height 8 cm and base radius 6 cm is melted and recast into identical cones, each of height 2 cm and diameter 1 cm। मीन्स सॉलिड कोन को मेल्ट करके छोटी कोन्स बनाई गई हैं, जिनकी मेजरमेंट मेरे को दे रखी है। मैंने क्या फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्ड। सॉल्यूशन फॉर सॉलिड कोन, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट को h से डिनोट किया 8 सेंटीमीटर, रेडियस मीन्स रेडियस r से डिनोट करूंगी, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
अब इसको मेल्ट करके आइडेंटिकल कोन्स बनाई गई हैं। आइडेंटिकल कोन्स बनाई गई हैं मीन्स फॉर ईच मीन्स ईच के लिए ये दे रखा। हाइट कितनी है, हाइट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, डायामीटर 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया, रेडियस इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या निकालना है, नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्ड मीन्स इस पहले इसका वॉल्यूम निकालूंगी, फिर इसका वॉल्यूम निकालूंगी, फिर दोनों को डिवाइड करूंगी। वॉल्यूम को ऑफ कॉन किसके इक्वल होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई को एज इट इज रखूंगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 6 इंटू 6 एच कितना है, एच इज इक्वल टू 8। अब जो फॉर्म की गई है उनका वॉल्यूम, फॉर्मूला सेम 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2 एच, एच इज 2 with 2 cancel, therefore number of cones required, number of cones is equal to volume of solid cone upon volume of each identical cone। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉन क्या आया, 1/3 पाई 6 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन 1/3 पाई, अब नीचे 1/2 में रखूंगी तो ऐसे ही रख लो, पहले 1/2 1/3 विद 1/3 पाई विद पाई कैंसिल, तो क्या आया 6 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करो, 6 6 जार 36, 36 2 जार 72, 72 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जार 16, 56 57, 576 कोन्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 11, the total surface area of a right circular cone of slant height 13 centimeter is 90 pi centimeter square। क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सॉल्यूशन, टोटल सरफेस एरिया मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ऑफ कोन लिख लो, इज इक्वल टू 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इसका फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर इज इक्वल टू 90 पाई विद पाई कैंसल। अब स्लैंट हाइट गिवन है, यहीं पर लिखो स्लैंट हाइट, इसको एल से डिनोट करूंगी, कितनी गिवन है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर यूज करो r इंटू 13 प्लस आर इज इक्वल टू 90, मल्टीप्लाई करो 13r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90, आर स्क्वायर प्लस 13r माइनस 90 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाओ, अब मल्टीप्लाई करके 90
और ऐड करके +13, तो 90 के फैक्टर बनाओ। 18 5 90। अब अगर 18 में से 5 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितने आ जाएंगे? 13। तो मीन्स -5, 18 इंटू -5 इज इक्वल टू -90। ऐड किया 13, तो यूज करो r² प्लस 18r माइनस 5r माइनस 90 इज इक्वल टू 0। r कॉमन, r प्लस 18 माइनस 5 कॉमन, r प्लस 18 इज इक्वल टू 0। r प्लस 18 कॉमन, अंदर r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। r प्लस 18 इज इक्वल टू 0। r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू -18, नॉट पॉसिबल। और इधर से r इज इक्वल टू 5, रेडियस 5 आ गया। यही मैंने फर्स्ट आंसर निकालना था, इट्स रेडियस इन सेंटीमीटर। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आंसर सेकंड पार्ट में मैंने क्या निकालना है? इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कौन किसके इक्वल होगा? 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, तो 314/100 r कितना आया मेरा? 5 इंटू 5 h इज 13। तो कटिंग करो, 5 5 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 2, 2 ज़ार ऊपर 157, मल्टीप्लाई करो 13 7 ज़ार 91, 9 13 5 ज़ार 65, 65 एंड 9 74, 13 1 ज़ार 13, 13 एंड 7 20/6। बच्चों ये 13 क्या है? स्लैंट हाइट है। ये मैंने गलत यूज कर ली, मीन्स मेरे को L गिवन था। अब L एंड R मेरे पास आ गया, तो यहाँ से स्लैंट हाइट मेरे को निकालनी पड़ेगी। अब h² इज इक्वल टू L² माइनस r²। L कितना दे रखा है? 13, 13² माइनस r कितना? 5 5 ज़ार मीन्स 5² 169 माइनस 25, माइनस करो 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4, 144। तो h कितना आ गया? h इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर 12 पुट करना पड़ेगा। अब 3 4 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 314 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए कोनिकल सॉलिड इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ बेस, ये क्या है? कौन? इसका बेस क्या हो गया? इसका बेस अ सर्कल हो गया, तो एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा? πr²। तो मीन्स πr² की वैल्यू दे रखी है कितनी? 38.5। मीन्स एरिया ऑफ बेस ऑफ कौन? πr²। एरिया ऑफ बेस कितना दे रखा है? 38.5
इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5 को क्या लिखूंगी अपॉन 10, 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 22, नीचे कटिंग करो। अब 5 and 3 8, 8 minus 8 0, तो 11 पर कटिंग करो। 11 2s are 11, 3s are 33, 5 5, 11 5s are 5, 2s are 5, 7s are। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 इसका होल स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग आर इज इक्वल टू 7/2। अब क्या दे रखा है देखो, एंड इट्स वॉल्यूम इज 154 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 154। वैल्यूज पुट करो। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आया 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच इज इक्वल टू 154। 7 with 7 कैंसल, 2 11s are 22। तो h इज इक्वल टू 154 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 11 इंटू 7। 11 पर कटिंग करो। 11 1s are 11, 4s are 7, 2s are। तो h इज इक्वल टू 2 2s are 4, 4 3s are 12 सेंटीमीटर हाइट आ गई। अब मैंने क्या निकालना है, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब मेरे पास क्या आ गया, आर आ गया, एच आ गया। अब मैं क्या निकाल सकती हूँ, स्लैंट हाइट निकाल सकती हूँ इसकी। एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो। एच कितना आया 12 स्क्वायर, आर 7/2 होल स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3.5 इसका होल स्क्वायर, 144 प्लस अब 35 का होल स्क्वायर, 3 4s are 12, 12 25। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल ऐड करो। 144 प्लस 12 156.25। अब इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 12.5। अब देखो एल आ गया मेरे पास। अब मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन, कोन है ये सॉलिड कोन, किसके इक्वल होगा पाई आर एल के। पाई की वैल्यू 22/7, आर 7/2, एल 125/10। 7 with 7 cancel, 2 11s are, मल्टीप्लाई करो। 11 5s are 55, 22 27, 1 11 1s are 11 and 2 13/10 is equal to 137.5। अब एरिया तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
therefore required curved surface area is equal to 137.5 centimeter square. Answer. Question number 13. A vessel in the form of an inverted cone is filled with water to the brim. Its height is 32 centimeter and diameter of the base is 25.2 centimeter. Solution means height of the cone दे रखी है, height कितनी दे रखी है 32 सेंटीमीटर, diameter 25.2 सेंटीमीटर, therefore radius कितना आ गया 25.2 अपॉन 2, 2 1s are 2 2s are 6 is 12, तो रेडियस कितना आ गया 12.6 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन इट, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन इट. अब कोन में वाटर भरा है तो कोनिकल उस शेप ले लेगा वाटर, तो किसके इक्वल होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यूज पुट करो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 12.6, तो आर स्क्वायर है मीन्स 126/10 इंटू 126/10. एच कितना है 32. अब देखो कटिंग करो 7 1s are 7, 7 8s are 7 1s are 7, 7 8s are 56. आगे देखो अगर मैं कटिंग करती हूँ तो नीचे 5 5 आएगा, तो मैं अब 3 के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी क्योंकि 6 and 3 9. ये कटिंग करो 3 4s are 3 2s are. अब इसको मैं नहीं कट करूंगी क्योंकि 5 के साथ कोई भी डिजिट कट नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 5 3 2 2 2 4 अपॉन 100. डिवाइड करो 5,32,224, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 322.24. अब ये क्या वॉल्यूम है, तो इसकी यूनिट्स क्या लगी सेंटीमीटर क्यूब. अब नेक्स्ट पढ़ो 6 equal solids cones are dropped in it. तो number of cones dropped in it is equal to 6. Therefore volume of water flowed out so that they are fully submerged. As a result 1/4 of the water in original cone overflows. मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर मैंने निकाला, उसका 1/4 क्या हो गया ओवरफ्लो हो गया, तो किसके इक्वल आएगा इज इक्वल टू 1/4. मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे पास कितना आया ये, तो 1/4 ऑफ 5,322.24. तो कटिंग करो 4 1s are 4 3s are 12, 4 3s are 12, 0s are अब 22 बना, 22 5s are
6 इज़ तो कितना आ गया, कितना वाटर ओवरफ्लो हो गया। अब मैंने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद लगा, कितना आ गया 1330.56 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे देखो क्या निकालना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड कोन सबमर्ज्ड, मींस वॉल्यूम ऑफ, अब 6 कोन सबमर्ज किए हैं, ईच कोन का वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ ईच कोन किसके इक्वल होगा, जितना पानी ओवरफ्लो हुआ अपॉन जितने नंबर ऑफ कोन्स है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ईच कोन सबमर्ज्ड इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ या ओवर अपॉन नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू 1330.56 अपॉन 6 डिवाइड करो, 6 2s are 12, 6 2s are 12, 1 0, 6 1s are 6, 4 5, 6 7s are 42, तो 6 6s are 36, सॉरी 6 6s are 36, तो कितना आ गया, इज इक्वल टू 221.76। अब यूनिट्स क्या लगेंगे, वॉल्यूम निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्वेश्चन नंबर 14, द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट इज 1232 क्यूबिक मीटर। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रखा है, 1232 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 1232 क्यूबिक मीटर। उसके बाद क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ द बेस फ्लोर इज 154 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ बेस फ्लोर। अब कोन बनाओ, तो कोन का बेस क्या होगा, एक सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल मीन्स एरिया ऑफ बेस फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कि क्या होगा, पहले लिखो कितना दे रखा है 154 स्क्वायर मीटर, तो एरिया सर्कल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 स्क्वायर मीटर। अब पाई r स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकती हूं, तो पुट करो 1/3 इंटू 54 इंटू h इज इक्वल टू 1232 मीटर क्यूब, तो h इज इक्वल टू 1232 इंटू 3/154। अब 11 पर कटिंग करो, 11 1s are 11 4s are 11 1s are 11 1 3, 11 1s are 11 11 2s are 22, 14 8s are 112, तो h इज इक्वल टू 8 3s are 24 मीटर। सेकंड आंसर आ गया। अब रेडियस हम यहां से निकाल सकते हैं, वैल्यूज पुट करो, पाई की वैल्यू
22/7 इंटू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22। 7 जार 7 2 जार 14 15 22 7 जार। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 स्क्वेयर ऑन कंपेयरिंग आर इज इक्वल टू 7 मीन्स हमने रेडियस ऑफ द फ्लोर निकालना था। देयरफॉर रेडियस ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 7 मीटर। आंसर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट हमने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस कोनिकल टेंट इफ इट्स विड्थ इज 2 मीटर। अब लेंथ ऑफ द कैनवस निकालनी है। इसके लिए मैं क्या निकालती हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होगा, पाई आर एल। अब मेरे पास आर निकल गया और एच की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है, तो एल निकाल सकती हूँ। देयरफॉर एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना है 24 इसका स्क्वायर, आर कितना है 7 इसका स्क्वायर। 24 स्क्वायर 576 प्लस 7 स्क्वायर 49 ऐड करो 625। तो एल कितना आ गया 25। देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इसमें वैल्यू मीन्स पाई आर एल के इक्वल होगा, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 आर 7 एल 25। 7 with 7 कैंसल, मल्टीप्लाई करो 25 2 जार 50 50 एंड 5 55 मीन्स एरिया निकालना है। तो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर। अब देखो विड्थ मेरे को गिवन है, विड्थ कितनी दे रखी है, इट्स विड्थ इज 2 मीटर, 2 मीटर दे रखी है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज इक्वल टू, कैसे निकालूंगी लेंथ ऑफ द क्लॉथ। अब मेरे पास एरिया है मीन्स एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड अपॉन विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड अपॉन विड्थ। तो ये किसके इक्वल मेरे को दे रखा है, इज इक्वल टू 550/2, 2 2 जार 4, 2 7 जार 5 जार इज इक्वल टू 275 मीटर। आंसर